देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का 97वां जन्मदिन राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एमपी नगर स्थित अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वाजपेयी प्रेरणा के अद्भुत स्रोत थे। आज भी निराशा में उनकी कविताएं एक नई ऊर्जा देती है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं खुद को सौभाग्यशाली समझता हूं, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी के साथ मुझे काम करने का मौका मिला है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी बहुमुखी प्रतिभा के थे। राजनीति और साहित्य हो, हर क्षेत्र में दुनिया उनकी लोहा मानती है। भाजपा के लोग उन्हें जितना पसंद करते हैं, उतना ही विपक्ष के लोग। कांग्रेस की सरकार भी उनकी कुशल नेतृत्व का उपयोग करने में पीछे नहीं रही। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पी नरसिंह राव के कार्यकाल का हवाला देते हुए बताया कि जब संयुक्त राष्ट्र सभा में भारत का पक्ष रखने की बारी आई, तब नरसिंह राव ने यह जिम्मेदारी अटल बिहारी वाजपेयी के कंधों पर रखी थी। वाजपेयी की संयुक्त राष्ट्र सभा में भारत का पक्ष जितना शानदार तरीके से रखा, आज भी लोगों की स्मृतियों में है। प्रेम से भरे, लेकिन भारत शक्तिशाली राष्ट्र बने, और इसलिए कहते हुए गर्व है कि भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाया तो श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। उस समय दुनिया विरोध में खड़ी हो गई थी। अमेरिका ने भी आंखें दिखाई थी। उपग्रह घूमते रह गए, CIA देखती रह गई, और पोखरण में परमाणु विस्फोट हो गया। फिर आंखें बताई गई कि अब तो कर दिया, अब मत करना, तो दूसरे दिन और कर दिया। दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प अटल बिहारी वाजपेयी। आज जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क देखते हैं, अरे सांसद और विधायक रहते हुए अगर कोई कहते थे कि मुरम का रोड डलवा दो, तो हाथ पांव कहां जाते थे, पैसा कहां से लाए। लेकिन अटल जी जिन्हें पूरे गांव को रोड कनेक्टिविटी दी और पूरे भारत को स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से जोड़ के दुनिया का सर्वश्रेष्ठ इंफ्रास्ट्रक्चर दिया। जितना बोलो अटल जी पर कम। उनकी कविताएं, कई बार अगर मन में कोई निराशा आती है तो फिर से आशा का संचार कर देती है। आओ फिर से दिया जलाए। एक नहीं, ऐसी अनेकों कविताएं। काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं। अटल जी के वो आशा भरे गीत आज भी हमारे पथ प्रदर्शक है, और उसी राह पर सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी आज देश को आगे बढ़ा रहे हैं। कई बार शोर शराबे में सदन डूब जाता था, लेकिन जिस क्षण अटल जी खड़े होते थे संसद में, पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता था। भारतीय जनता पार्टी के कट्टर विरोधी भी अटल जी को श्रद्धा और सम्मान के साथ सुनते थे। मुझे याद है वो दिन जब माननीय अटल जी ने पहली बार प्रधानमंत्री जी की शपथ ली थी। सदन में विश्वास मत पर चर्चा हो रही थी। हर एक पार्टी के नेता, जो हमारे विरोधी पार्टियों के नेता अपना भाषण देते थे तो भारतीय जनता पार्टी को कोसते थे, लेकिन कहते थे अटल जी तो बड़े अच्छे आदमी हैं। एक कोई ऐसा नहीं मिला जिसने अटल जी की आलोचना की हो। और इसलिए वो सबके ऊपर विजय प्राप्त करने वाले थे, नेता थे। स्वर्गीय चंद्रशेखर जी उनको गुरुदेव कहा करते थे। जब भी बोलते थे गुरुदेव, और सहज और सरल इतने। युवा मोर्चे के कार्यकर्ता, मैं युवा मोर्चे का नहीं हूं, लेकिन वो याद आता वो समय बार बार। एक बार हम लोगों ने गिरफ्तारी दी थी इनसाइड स्टेडियम में, तब अटल जी ने मस्ती से कविताएं सुनाई थी। वो सबको प्रेम करते थे।
और दुनिया का अनेकों मुद्दों पर उन्होंने नेतृत्व किया। एक तरफ पूरी दुनिया को अपना परिवार मानने वाले अटल जी, वसुधैव कुटुंबकम। दूसरी तरफ आत्मवत् सर्वभूतेषु का भाव रखने वाले अटल बिहारी वाजपेयी, सबको अपने जैसा मानो। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।